भूत प्रेत की कहानियां तो हम अक्सर सुना करते हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि एक ऑफिशियल रिपोर्ट में किसी के मरने की वजह एक भूत को बताया गया हो। जी हाँ, ये एक सच्ची घटना है जो सन 1817 में अमेरिका के एक शहर टेनेसी में घटी थी, जहां एक चुड़ैल को एक व्यक्ति के मरने की वजह बताया गया। आज के एपिसोड में हम इसी घटना के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था कि अधिकारियों को रिपोर्ट में ये लिखना पड़ा कि इस व्यक्ति की मौत एक चुड़ैल के कारण हुई है। कई बार हमें भूत, प्रेत, चुड़ैल और डायनों की कहानियां गांव के बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलती हैं। अक्सर वो बताते हैं कि यहाँ और वहाँ एक डायन रहा करती थी जो जादू टोना से बच्चों को मार दिया करती थी, या फिर वो चुड़ैल की बातें बताते हैं जो रात के अंधेरे में गांव की गलियों में भटका करती थी। कुछ लोग तो पेड़ों पे बैठे भूतों की कहानियां सुनाते हैं जो राह चलते लोगों को तंग करने के लिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये सब कहानियां जितनी मनोरंजक हैं उतनी ही डरावनी, और अक्सर इन्हें मन का वहम या मनगढ़ंत बातें बोलकर भुला दिया जाता है। लेकिन ये सब बातें अमेरिका के एक छोटे शहर एडम्स के लिए किसी सच से कम नहीं था। बात सन 1804 की है। जॉन बेल नाम का एक किसान अपने 20 बच्चों और लगभग 10 दूसरे परिवारों के साथ नॉर्थ कैरोलिना से टेनेसी के लिए निकल पड़े। ये समूह एक नई जगह पर एक नया शहर बसाना चाहता था। इस छोटे समूह ने टेनेसी के एक छोटे शहर एडम्स में अपना डेरा डाला। धीरे धीरे बेल फैमिली काफ़ी प्रचलित फैमिली बन गई। लोग जॉन बेल और उसकी बीवी को काफ़ी पसंद किया करते थे। अगले कुछ सालों तक बेल फैमिली काफ़ी फली फूली, लेकिन धीरे धीरे इस फैमिली को किसी की नज़र लग गई। बेल फैमिली के साथ जो 10 और परिवार आए थे उनमें से एक थी बैट्स फैमिली। सन 1816 में कुछ ऐसा घटा जिसके कारण बैट्स फैमिली और बेल फैमिली एक दूसरे से काफ़ी नफरत करने लगे। बैट्स फैमिली के मुखिया थे फ्रेडरिक बैट्स। एक बार खेत में काम करते वक्त उनको काफ़ी गंभीर चोट लग गई। इस चोट की वजह से वो अब जिंदगी भर बेड से नहीं उठ सकते थे। घर के मुखिया के ना काम करने के कारण धीरे धीरे बैट्स फैमिली की हालत खराब होने लगी। खाने को लाले पड़ गए। धीरे धीरे हालत बद से बदतर होने लगी। बैट्स फैमिली के पास काफ़ी ज़मीन थी जिसपे वो खेती किया करते थे। अब बैट्स परिवार के पास खेत बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने अपनी ज़मीन बेचनी चालू की। इसमें से कुछ ज़मीन जॉन बेल ने भी खरीदी, और इसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जो इन दोनों परिवारों के लिए गले की हड्डी बन गया। फ्रेडरिक बैट्स की पत्नी थी केट। केट इस ज़मीन की डील से खुश नहीं थी। केट का मानना था कि जॉन बेल उनकी दयनीय हालत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। केट के अनुसार जो जमीन जॉन ने खरीदी थी उसकी कीमत काफी ज्यादा थी और जॉन ने उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए थे। दोनों परिवारों के बीच तनातनी का माहौल पैदा हो गया। इसी टेंशन के माहौल के बीच जॉन ने फ्रेडरिक के भाई बेंजामिन से एक गुलाम लड़की भी खरीदी। ये घटना 18वीं सदी की है, जहाँ गुलामों की खरीद बिक्री एक आम बात थी। जॉन ने जिस गुलाम लड़की को बेंजामिन से खरीदा था वो अभी काफी छोटी थी और जॉन के काम में हाथ नहीं बटा सकती थी। ये सोचकर जॉन ने उस लड़की को उसकी माँ के पास ही छोड़ दिया और कहा कि वो कुछ समय बाद आकर उसे ले जाएगा। कुछ वक्त बाद जब जॉन उस लड़की को लेने के लिए आया तो बेंजामिन अपने सौदे से मुकर गया। वो और पैसा मांगने लगा। जॉन को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगा और वो एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार नहीं था। उधर बेंजामिन उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार बेंजामिन ने उस गुलाम लड़की को जॉन को ज़्यादा पैसे देकर खरीद लिया। इस वाक्य के बाद बैट्स फैमिली और नाखुश हो गई और पहले से चल रहे तनाव में काफ़ी वृद्धि हो गई। लेकिन जॉन बेल को लगा कि सारा मामला सलट गया है और अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यह बात तो सच से कोसों दूर थी और असली खेल तो अब चालू होने वाला था। इस घटना के कुछ वक्त बाद ही बेंजामिन ने जॉन बेल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सुनवाई की तारीख मुकम्मल हुई लेकिन जॉन नहीं आए। जॉन को तो पता ही नहीं था कि उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। कोर्ट में जॉन के मौजूद न होने से कोर्ट ने फैसला बेंजामिन के पक्ष में दे दिया। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जॉन को जब ये मालूम चला तो उसने इसको मानने से इनकार कर दिया। कुछ वक्त बाद ही लोकल चर्च ने बेल फैमिली को अपने समाज से निष्कासित कर दिया और यहीं से बेल फैमिली के बुरे दिन चालू हो गए। फ्रेडरिक बैट क्योंकि अब अपाहिज हो चुका था, उसकी पत्नी ने घर का भार संभाल लिया। केट को लोग पसंद नहीं करते थे। वो बहुत झगड़ालू, ईर्ष्या करने वाली और शोरगुल मचाने वाली औरत थी। लोकल चर्च भी उसे पसंद नहीं करता था और चर्च को शक था कि केट एक चुड़ैल है और जादू टोना करती है।
चर्च तो यहाँ तक कहता था कि फ्रेडरिक बैट जो उसके हस्बैंड थे उसको केट के कुकर्मों की सजा मिल रही है। हालांकि ये बातें दबी जुबान में ही कही जाती थी क्योंकि केट से सब लोग डरते थे। केट के मुंह पे कहने की किसी की हिम्मत नहीं थी। समाज से निकाल दिए जाने के कुछ दिन बाद जॉन बेल एक दिन शिकार पर निकले। उन्हें एक अजीब सा जानवर दिखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये जानवर कुत्ते की तरह ही दिखता था लेकिन काफी बड़ा था। उसका पूरा शरीर काले घने बालों से घिरा हुआ था और उसका चेहरा कुछ कुछ खरगोश की तरह मिलता जुलता था। इस विचित्र जानवर को देखकर जॉन पहले तो हिचकिचाए, फिर धीरे से उन्होंने अपनी बंदूक निकाली। जॉन ने देखा कि ये जानवर उन्हें ही घूरे जा रहा है। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि ये जॉन को ऐसे घूर रहा था मानो कोई इंसान एक आदमी को घूर रहा हो। जॉन ने निशाना लगाया और गोली चला दी। गोली चलाते ही वो जानवर गायब हो गया। जॉन तुरंत उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर वो जानवर खड़ा था, पर उस जगह उस जानवर के कोई निशान नहीं थे। उस जगह की घास भी दबी हुई नहीं थी। जॉन बेल को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या। वो जानते थे कि उन्होंने कुछ अजीब सा चीज देखा है, लेकिन अगर ये बात वो किसी को बताएंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और वैसे भी वो समाज से निष्कासित हो चुके थे। यही बात सोचकर उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। इस घटना के घटने के कुछ दिन बाद से ही बेल फैमिली के घर में अजीबोगरीब बातें चालू हो गईं। चीजें दिन में तो सामान्य रहती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती थी ऐसा लगता था जैसे घर की दीवार पर कोई पत्थर मार रहा हो। शुरू तो जॉन ने सोचा कि कोई पास की झाड़ी से पत्थर फेंक रहा है, लेकिन बार बार धरपकड़ करने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला। आवाज़ घर के चारों तरफ से आती थी, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी साइड की दीवारों से। धीरे धीरे ये आवाज़ें अब घर के अंदर से भी आने लगी। ऐसा लगता था मानो कोई अपने नाखूनों से दीवार को खरोच रहा हो। ढूंढने पर भी कभी कोई नहीं मिलता। जॉन को लगने लगा हो ना हो बैट्स फैमिली ही इन सब के जिम्मेदार है। धीरे धीरे ये आवाज़ें इतनी बढ़ गईं कि लोगों का सोना भी मुश्किल हो गया। एक रात जॉन बेल की 14 साल की बेटी जिसका नाम बेट्सी था ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। बेट्सी की नींद दीवार से आ रहे खरोचने की आवाज़ से टूट गई। जब बेट्सी जांच पड़ताल करने के लिए बेड से उठी तो वो उठ नहीं पाई। उसने देखा कि उसके बाल बेड से बंधे हुए हैं। वो तुरंत चिल्लाने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे थप्पड़ मार रहा है, लेकिन सामने कोई नहीं था। बेट्सी डर के मारे रोने और चिल्लाने लगी। बेट्सी की चीख पुकार सुनकर जॉन फैमिली के सारे सदस्य उस रूम में आ गए। जॉन ने देखा कि बेट्सी के गाल पर उंगलियों के निशान हैं। बेट्सी ने रोते बिलखते जॉन को सारी बात बताई। कुछ दिनों बाद एक ऐसी ही घटना जॉन के छोटे बेटे के साथ भी हुई। उसके सारे शरीर पर हाथों के निशान थे, मानो जैसे किसी ने बहुत ही पीटा हो। जॉन अब अपने आप को लाचार महसूस कर रहे थे। उन्होंने पूरे परिवार को हिदायत दी कि ये बातें बाहर न जाएं, क्योंकि उनकी फैमिली पहले से ही समाज से निष्कासित है और ये सब बातें जानने के बाद लोग उन्हें और अकेला छोड़ देंगे। घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। आवाज से चालू हुई वारदातें अब मारपीट तक पहुंच चुकी थी और अगले कुछ महीनों में बेल्स फैमिली को भूत भी दिखने लगे। कुछ गुलाम जो घर और खेत में काम करते थे उन्होंने बताया कि उन्हें अजीबोगरीब जानवर दिखने लगे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जानवर तो इंसानों की तरह बातें भी करते हैं। एक शाम जॉन की बेटी बेट्सी अपने खेत से गुजर रही थी। उसकी नज़र एक सामने के पेड़ पर पड़ी जहां उसने देखा कि एक लड़की उस पेड़ से लटकी हुई है। वो लड़की उस पेड़ की एक डाली को अपने हाथों से पकड़ के लटकी हुई थी। देखते ही देखते कुछ देर में वो गायब हो गई। अब पानी सर के ऊपर से बहने लगा था। बेल फैमिली का सोना दुश्वार हो चुका था। अब तक तो जॉन ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन अब जॉन ने मदद के लिए अपने पड़ोसी जेम्स से बात की। जॉन ने जेम्स को सारी बात बताई। जेम्स मामले की गंभीरता को समझ गया और एक दिन अपनी पत्नी के साथ जॉन के घर जा पहुंचा। सब लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे कि ये साया उनके घर से निकल जाए। जेम्स ने घर में भटकती हुई आत्मा को आह्वान करके आवाज लगाई और उसे अपना नाम बताने को कहा। घर से आवाज आई, बहुत रातों तक प्रार्थना और पूजा करने के बाद भी जब कुछ फर्क नहीं पड़ा तो जेम्स ने जॉन को सलाह दी कि वो टाउन के बाकी लोगों से मदद मांगे। जॉन पहले तो अग्री नहीं हुए, लेकिन फिर और कोई चारा न देख के वो इस बात को मान गए। पास के गांव और शहरों से कई लोग जॉन के घर आकर रुकने लगे। बात दूर दूर तक फैल गई। बात इतनी फैली कि आर्मी जनरल एंड्रयू जैक्सन तक पहुंच गई। ये वही एंड्रयू जैक्सन है जो बाद में जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जैक्सन अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर बेल फैमिली के पास पहुंचे। घर के पास पहुंचते ही घोड़ों ने आगे जाने से मना कर दिया। जैक्सन जॉन के घर कुछ दिन रुकने का सोच कर आए थे, लेकिन एक ही दिन रुकने के बाद वापस चले गए। कहा जाता है कि जब जैक्सन से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने बोला, मैं पूरी अंग्रेजी हुकूमत का सामना कर सकता हूँ, लेकिन उस घर में एक और रात नहीं रुक सकता। इस मामले की एक और विचित्र बात यह थी कि ये चुड़ैल या भूत या जो भी था सबको परेशान नहीं कर रही थी। इसके निशाने पे जॉन और उसकी संतानें थी।
इस चुड़ैल ने जॉन बेल की वाइफ लूसी को कभी परेशान नहीं किया। लूसी बेल को सीने की गंभीर बीमारी थी और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टरों का मानना था कि इस बीमारी के चलते जल्द ही उसका निधन हो जाएगा। लूसी दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहती थी और इस बीमारी से जूझ रही थी। कहा जाता है कि केट और चुड़ैल जो उस घर में मौजूद थी वो लूसी को लोरियां सुनाया करती थी, उसके लिए फल लाया करती थी। कोई कभी नहीं जान पाया कि ये फल आते कहाँ से थे, लेकिन वो हमेशा लूसी के टेबल पर पड़े मिलते थे। लोगों को लोरियां सुनाई देती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये लोरी कहाँ से आ रही है। जैसे जैसे लूसी ठीक हो रही थी वैसे वैसे जॉन की हालत खराब होती जा रही थी। धीरे धीरे लूसी इस बीमारी से पूरी तरह से उबर गई और स्वस्थ हो गई। दूसरी तरफ जॉन काफी बीमार पड़ने लगा और आखिरकार 20 दिसंबर 1820 को जॉन के प्राण निकल गए। लोगों ने देखा कि जॉन के मुंह से अजीब सी गंध आ रही है और सामने टेबल पे एक अजीब सी दवाई की बोतल भी पड़ी हुई है। लोग कयास लगाने लगे कि शायद किसी ने जॉन को जहर दे दिया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद लूसी ने ही अपने पति को जहर देकर मार डाला है। उसी दौरान कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उस चुड़ैल की आवाज वापस सुनी है। वो चुड़ैल कह रही थी कि मैंने ही इसे कल रात एक ऐसी दवा दी है कि ये जिंदगी भर अब कभी नहीं उठेगा। जॉन के मरते ही सारी अजीबोगरीब गतिविधियां धीरे धीरे बंद हो गईं। इतिहास में पहली बार कागज पर किसी के मरने की वजह एक चुड़ैल को बताया गया। जॉन के गुजरने के कुछ महीनों बाद ही सन 1821 में उसकी बेटी बेट्सी को एक अच्छे युवक से शादी का प्रस्ताव आया। बेट्सी को फिर से वो पेड़ से झूलती हुई लड़की दिखाई दी। उसने बेट्सी को इस लड़के से शादी करने से मना कर दिया। बेट्सी चांस लेने के मूड में नहीं थी। वो वापस किसी भी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इस शादी के लिए मना कर दिया। आखिरकार इन बातों में सच्चाई कितनी है? सन 1800 के शुरुआती दशकों में कुछ ही चीजों का लिखित उल्लेख किया जाता था। अक्सर ऐसी घटनाएं कहानियों का रूप लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए ये कहना काफी मुश्किल है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। हो सकता है कि इसमें से कई बातें सिर्फ मनोरंजन के लिए जोड़ दी गई हों। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कहानियां जॉन बेल की हत्या को छुपाने के लिए बनाई गई हों। 18वीं सदी में अंधविश्वास अपने चरम पर था और लोग भूत प्रेत पिशाच पे काफी विश्वास करते थे। एक और बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि लूसी जो जॉन बेल्स की पत्नी थी वो जॉन विलियम्स की बहन भी थी और जॉन विलियम्स केट बैट्स के पिता थे। इसका मतलब ये हुआ कि लूसी केट की फुआ थी। हो सकता है कि लूसी और केट दोनों ने मिलकर जॉन बेल की हत्या की साजिश रची हो और चुड़ैल वाला मामला लोगों को डराने और अपने जुर्म को छिपाने के लिए बनाया हो। एक बात और गौर करने वाली ये है कि केट बैट्स 1830 के जनगणना में जीवित पाई गई थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो चुड़ैल केट नहीं थी, या फिर केट ने ही जादू टोना करके अपने ही नाम की कोई चुड़ैल बनाई हो? और क्या इसी वजह से वो चुड़ैल लूसी को परेशान नहीं करती थी क्योंकि वो रिश्ते से जुड़े थे? सवाल कई हैं पर जवाब बहुत कम। ऐसा पूरी तरह से संभव है कि ये सारी बातें सच हो और केट बैट्स ने जॉन से बदला लेने के लिए जादू टोने का सहारा लिया हो, क्योंकि ये बात तो सच है कि जॉन के मरने के बाद सारी गतिविधियां बंद हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो जगह शापित है और जॉन बेल की जमीन पर कोई भी सुख से नहीं रह सकता। हम पक्के से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप कभी भूले भटके इस जगह से गुजरे तो आपसे अनुरोध है कि किसी भी विचित्र जानवर पर गोली न चलाएं।